कोरोना मरीजों के शवों से दुर्व्यवहार, वैन में कूड़े की तरह भरे शव, पता लगने पर मचा बवाल, निगम और अस्पताल प्रशासन आमने सामने। दुनिया भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और अगर बात भारत की करें तो यहाँ भी कोरोना संक्रमण के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और कई राज्यों में तो हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। आलम यह है कि लोगों को काम के लिए घर से बाहर निकलना भी पड़ता है और कोरोना के इस डर के साए में जीना भी पड़ता है। इन्हीं राज्यों में से एक है महाराष्ट्र, जहां इसी से जुड़ी एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने सबको सोच में डाल दिया। कोरोना मरीजों के शवों के ढेर। दरअसल ये मामला महाराष्ट्र के आदमनगर का है, जहां एक वैन में कई सारे शव पाए गए। शव भी साधारण तरीके से नहीं रखे गए थे, बल्कि एक के ऊपर एक ढेर लगा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी शव कोरोना मरीजों के थे, जिन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन जब लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने जमकर बवाल किया और जांच की मांग की। शवों के साथ दुर्व्यवहार। वैन में पड़े इन कोरोना मरीजों के शवों को देखकर किसी का भी मन पसीज जाए, क्योंकि अस्पताल द्वारा इन शवों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक बवाल मचने के बाद एक कर्मचारी को नोटिस भी जारी किया गया है। इस कर्मचारी का काम कोविड शवों के अंतिम संस्कार का था। वहीं इस घटना को शिवसेना स्थानीय नगर सेवक बाला साहेब बोराटे ने देखा और उसे कैमरे में कैद किया। आपको बता दें कि इनमें से 4 महिलाएं और 8 पुरुषों के शव हैं। वहीं मरीजों की हमेशा से शिकायत रही है कि अस्पताल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। बता दें कि अहमदनगर में कोरोना का प्रकोप काफी ज्यादा है और यहां 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और अब तक 112 के करीब मरीजों की मौत हो चुकी है। अस्पताल पर लगे कई आरोप। इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगे। लोगों का कहना है कि अस्पताल द्वारा हमेशा से ही ऐसा किया जाता है। अस्पताल प्रशासन हमेशा ही लापरवाही बरतता है और कोरोना मरीजों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। वहीं अहमदनगर नगर निगम ने इस मामले में अहमदनगर सिविल अस्पताल के प्रशासन को दोषी ठहराया और कहा कि ये सुनिश्चित करना अस्पताल प्रशासन का काम है कि शवों को शव वाहन में ठीक से रखा जाए और फिर शमशान में भेजा जाए। ऐसा लगता है कि उन शवों को रखने के लिए कोई स्ट्रक्चर तक का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर पीपीई किट की समस्या थी तो उन्हें इसके बारे में पूछना चाहिए था। उनकी सेवा में 5 एम्बुलेंस भी हैं, वे एम्बुलेंस सेवा के लिए भी पूछ सकते थे। अस्पताल की सफाई। अब जब सवाल अस्पताल प्रशासन पर उठने लगे हैं तो उन्होंने भी सफाई दी और सारा इल्जाम नगर निगम पर मढ़ दिया। अहमदनगर सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन के रूप में अस्थायी प्रभार संभाल रहे सुनील पोखरना ने इस पूरे मामले में कहा कि अस्पताल अंतिम संस्कार के लिए कोविड-19 मरीजों के शवों को शमशान में ले जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उनका काम तब खत्म हो जाता है जब वो नगर निगम कर्मचारियों को ये शव सौंप देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि रविवार को उनके पास कोरोना मरीजों के 12 से 15 शव पड़े थे। उन्होंने सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद शवों को नगर निगम कर्मचारियों को सौंप दिया। उसके बाद वे कर्मचारी शवों को शमशान ले गए। देश में कोरोना विस्फोट। भारत में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,963 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 23 लाख को पार कर गई है। देश में 16,39,599 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कुल संख्या 23,29,638 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 834 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 46,091 हो गई है। भारत में 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार हो गई थी। इस समय कोरोना संक्रमण 6,43,948 लोगों यानी कुल संख्या का 27.64% लोगों का इलाज चल रहा है।
ICMR के अनुसार 11 अगस्त तक कुल 2,60,15,297 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से मंगलवार को 7,33,449 नमूनों की जांच की गई। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 12,712 नए मामले सामने आए और कोविड-19 से 344 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 5,48,313 के पार हो गई और इस महामारी से मरने वालों की संख्या 18,650 तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।